जो बीजेपी आज तक सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम को खुलेआम इस्तेमाल करती आ रही थी, जी हां, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया है, उस गुप्त चुनावी चंदे की रकम जो बीजेपी आज तक खुल्लम खुल्ला खर्च करती आ रही थी, उसी बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम खातों पर रोक लगा दी थी। तमाम जो कांग्रेस के खाते थे उन पर फ्रीज कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि बीजेपी के शासनकाल में उनके अकाउंट्स पर तमाम जो कांग्रेस के खाते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया गया था, या ये कहें कि पूरे के पूरे लोकतंत्र को ही फ्रीज कर दिया गया था। दरअसल दोस्तों, हाल ही में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के तमाम खातों से फ्रीज हटा दिया है, मतलब अब उन्हें अनफ्रीज कर दिया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन बताते हैं कि करीब 210 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का ब्यौरा कांग्रेस को देना है, कांग्रेस पार्टी को देना है। इस पूरे मामले को लेकर अजय माकन क्या कहते हैं, एक बार आपकी स्क्रीन पर। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। यह पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा, 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है, और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? वहीं राहुल गांधी इस पर कहते हैं, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज होने पर लिखते हैं, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रोजन कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वो चुनाव में करेंगे,
लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। अब दोस्तों, कांग्रेस का यही आरोप है कि 2018-19 यानी करीब 5 साल पहले के मामले को अभी इतनी तूल क्यों जा रही है, वो भी जब लोकसभा चुनाव सर पर है। ठीक चुनावों से कुछ ही महीने पहले इस तरीके के एक्शंस क्यों लिए जा रहे हैं? इन तमाम चीजों के पीछे, जैसा कांग्रेस का आरोप है कि इन तमाम चीजों के पीछे राजनीति है। 5 साल पुराने मामले को लेकर आप एक्शन में अभी आ रहे हैं जब कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इन तमाम बातों को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से कांग्रेस के उन तमाम आर्थिक खर्चों पर जिस तरीके से फ्रीजिंग कर दी गई थी, जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के खातों पर रोक मुख्य पार्टी द्वारा लगाई गई थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।